नमस्कार छात्रों, मैं हूँ चौधरी मैडम। मैं 7वीं कक्षा को हिंदी सुलभ भारती यह विषय पढ़ाने वाली हूँ। यह है हमारा विषय हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। 7वीं कक्षा में 2 इकाइयाँ हैं। एक है प्रथम सत्र में हम पहली इकाई लेंगे और दूसरे सत्र में हम दूसरी इकाई पढ़ेंगे। और पहली इकाई में पहला पाठ है, वह है वाचन मेला। मेला, आप सभी को मेला मालूम है। मेले में बहुत सारी दुकानें होती है, खिलौनों की, मिठाइयों की, और उसमें झूले भी होते हैं, छोटे झूले, बड़े झूले, बहुत सारी मनोरंजक साधनें इस मेले में होती है। लेकिन आज हम लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हमें घर पे रहकर ही एक मेला देखना है। इस मेले का नाम है वाचन मेला। अब अगर वाचन मेला यानी वाचन से जो संदर्भ रखते हैं, वो सारी पुस्तकें, किताबें आपको यहाँ पर एक ही जगह पर मिलेगी। आप यह चित्र देखो, यहाँ पर कितनी सारी पुस्तकें हैं। तो जिसके बारे में हम अंग्रेजी में कहते हैं बुक स्टॉल। यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की हमें पुस्तकें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको हर दुकान पर एक ही वस्तु मिलेगी, वह है पुस्तक। मेले में किताब के अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। पहला विभाग है बाल साहित्य। बाल साहित्य यानी छोटे बच्चों के लिए बनाया गया साहित्य। जो बच्चे पहली से 7वीं कक्षा तक के बच्चे जो होते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए कथा, कविता या चित्र जैसे साहित्य होते हैं, उन साहित्य को कहा जाता है बाल साहित्य। अगला साहित्य है विज्ञान कथा। आप कहेंगे अभी विज्ञान में कैसी कथा होती है? हाँ, होती है। विज्ञान में वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी देने वाली बहुत सारी कथाएं होती है, जो पढ़कर हमें विज्ञान के बारे में रुचि बढ़ सकती है। चलो हम आगे जाते हैं। देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है, यहाँ पे भी कितनी भीड़ है। सब बच्चे लोग यहाँ पे किताबें देखने आ रहे हैं और किताबें खरीदने के लिए आ गए। और यहाँ पे यह तीसरा विभाग है किशोर साहित्य। जो 8वीं से 10वीं तक के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए जो साहित्य होता है, उनको कहा जाता है किशोर साहित्य। देखो बच्चों, अगला विभाग है ई बुक्स यानी PDF के माध्यम से जो हमें पुस्तकें मिली है। अभी हम लॉकडाउन के कारण पुस्तकें पाठशाला से हमें मिल नहीं सकी, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो हमें PDF पुस्तक आती है, वो पुस्तक हम पढ़ाई के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इन पुस्तकों को कहा जाता है ई बुक्स। और अगला है ऑडियो बुक्स। ये भी ई बुक्स और ऑडियो बुक्स इंटरनेट के माध्यम से ही हमें मिलता है। तो ये ऑडियो बुक्स जो होते हैं वो हम सुन सकते हैं, और ई बुक्स यानी हम इंटरनेट के माध्यम से उन पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, पास में ये बच्चे क्या लेके जा रहे हैं? वृक्ष दिंडी। आप सभी को मालूम है अभी दिंडी जा रही है, विठुराया की दिंडी जा रही है। लेकिन हम ये जो दिंडी देख रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें ग्रंथ रखे हुए हैं। ग्रंथ यानी भगवान का ही रूप होते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं। यह पुस्तकों की दिंडी यानी ग्रंथ दिंडी बच्चे लेकर जा रहे हैं। ग्रंथ दिंडी में यहाँ पे एक फलक लिखाया है, पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान। पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान यानी कि क्या, हमारे जो पूर्वज होते थे वो सिर्फ सुनते थे, फिर उसके बाद वो बोलने लगे। भाषा का ज्ञान होने के बाद उन्होंने पुस्तकें लिखने शुरू की। ये पुस्तकें क्यों लिखी जाती है? तो विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। मतलब जो पुराना ज्ञान होता है वो नई पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए यह पुस्तक माध्यम होता है, और विचारों के आदान प्रदान करने के लिए हमें पुस्तकों से जानकारी मिलती है। इसलिए कहा गया है पुस्तक से पाए ज्ञान जाने भाषाएं और विज्ञान। देखो बच्चों, इस यहाँ पे क्या लिखा है? पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। यानी क्या, जब हम हमारे दोस्तों से जैसे अच्छी बातें सीखते हैं, आदतें सीखते हैं, उसी तरह ये किताबें भी हमें हमारी दोस्त होती है। जब हम अकेले होते हैं या कुछ संकट में होते हैं, तो हमें यह पुस्तक हमें मदद करती है और हमारे ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित करती है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें पुस्तकें भी पढ़ना चाहिए और वर्तमान पत्र भी पढ़कर हमें ज्ञान लेना चाहिए। देखो बच्चों, आज हमें घर पर ही रहना है और घर पर रहकर ही सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहकर ही पढ़ाई भी करनी जरूरी है ना? मज़ेदार यह बात।
यह कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो बच्चों, हमें घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी है, कोरोना को हराना है और हमें जीत कर फिर से पाठशाला जाना है। इसलिए घर पर रहकर पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकों से हमें विचारों के आदान प्रदान होती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ सकता है, हमारा मनोरंजन भी होता है। पुस्तक हमारा दोस्त होता है। देखो बच्चों, यह जो चित्र वर्णन हमने पढ़ा, उस चित्र को फिर से आप ध्यान से देखेंगे और चित्र वर्णन पूरा अपने कॉपी में लिखेंगे। सुना सब बच्चों ने? धन्यवाद।